हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी प्रोडक्ट चैनल। मेरा नाम है दीपन। यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं 10वीं क्लास है मैथमेटिक्स के यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के वर्कशीट 4 को। गाइस, इससे पहले आपको जो भी वर्कशीट्स दिए गए थे उन सारे के सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग इजिली प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग इसके वर्कशीट 4 को करने वाले हैं। वर्कशीट 4 को शुरू करने से पहले आपको कॉमन मल्टीपल्स के बारे में जानना होगा कि कॉमन मल्टीपल्स किसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो नंबर्स लेके दिखाया गया है 2 और 3। ओके, तो 2 का मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएगा वो लिखा गया है और 3 का लिखा गया है। 2 का लिखा गया है 20 तक और 3 का लिखा गया है 27 तक। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कुछ कुछ चीजें कॉमन आती है, यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के कुछ कुछ मल्टीपल्स ऐसे होते हैं जो कि मैच कर जाते हैं। जैसे कि 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया। देखिए 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए? तो 2 हो गया, 3 हो गया। ओके, सॉरी, कॉमन मल्टीपल्स 2 और 3 के कौन कौन से हो जाएंगे? तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ओके, तो और कौन कौन से होंगे? और आगे जाएंगे तो और आगे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 24 हो गया। तो ऐसे आप लोग आगे जाते चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिया गया है। अब देखिए, अमंग ऑल दिस कॉमन मल्टीपल्स द मल्टीपल विच इज द स्मॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 मल्टीपल्स आपको कॉमन देखने को मिले, लेकिन इनमें से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा मल्टीपल है 6। ओके, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम जो है वो 6 हो जाएगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, एलसीएम को जितना अच्छा हो सके आप लोग समझिए। ये एलसीएम जो है यहाँ से शुरू हुआ, इस वीडियो के लिए पीछा ही नहीं छोड़ेगा। इस वीडियो बहुत बड़े-बड़े लेवल तक एलसीएम निकालना पड़ेगा, जिससे आप लोग तुरंत में चले जाए 11th में चले जाए, आपको एलसीएम वहां पे निकालना ही पड़ेगा। भले आप फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम वहां पर यूज होने वाला है। इसलिए जितना अच्छे से आप लोग हो सके एलसीएम को समझने की कोशिश कीजिए। एलसीएम आपको लंबे समय तक काम आने वाला है। ओके, तो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? तो देखते हैं मल्टीपल कौन कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ भाई सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। ओके, तो चलिए वर्कशीट 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो वर्कशीट 4 के क्वेश्चन 1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ओके, सबसे पहले दिया गया 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 हम लोग लिखेंगे, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 6 लिखते हैं। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से हो जाएंगे? तो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। ओके, फिर 20 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आगे जाएगा। उसके बाद 6 का मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा? डॉट 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 देख दीजिए। 6 का मल्टीपल 6 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया। ओके, फिर 24 हो गया, फिर 30 हो गया। इतने मल्टीपल्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डॉट 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 दे देंगे, आगे कंटिन्यू होता चले जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग एक लॉन्ग टर्म तक मल्टीपल्स को लिखते रहें। आप लोग छोटा मल्टीपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है ना। अब देखिए इनमें से कॉमन कौन कौन सा वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें कॉमन की, तो देखिए 12 दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद 24 यहाँ पे दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है। ओके, तो 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, डॉट 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 आप लोग दे सकते हैं। ओके, अब एलसीएम ऑफ 4 और 6। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? 12 है और यहाँ पे 24 है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है? 12 है और 24 है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दोनों में छोटा कौन सा है? तो 12 बड़ा है, 24। तो 12 छोटा है और 24 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। बहुत सिंपल सा था। अब आगे देखिए, तो चलिए पी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? 6, 8 और 12 का मल्टीपल निकालना है। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या होता है? तो 6 होता है, फिर 12 होता है, फिर 18 होता है, फिर 24, ओके, फिर 30 और आगे कंटिन्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे छोड़ देंगे। उसके बाद 8 का कौन कौन सा होगा? 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके, फिर 24, फिर 32 एंड फिर 40। 5 मल्टीपल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए 12 का 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, ओके, फिर 48 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 60। उसके फिर आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। ओके, इस प्रकार से। अब देखिए हमें क्या देखना है? हमें काम किससे है? हमें काम है कॉमन मल्टीपल से। तो कॉमन कौन कौन सा है? 12 है और यहाँ पे फिर 12 यहाँ पर है, लेकिन इन तीनों में कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद 24 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि 36 इसमें आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो आपको आगे ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं किया हूँ,
तो यदि आप लोग इन दोनों को आगे कंटिन्यू करवाइएगा तो 48 आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 24 होगा फिर 48 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया है, इधर आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे 48 आ जाएगा और यहाँ पे फिर आप कीजिएगा 36 आएगा, फिर 42 आएगा और फिर 48 आ जाएगा। तो ये देखिए ये तीनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, एंड 24, 24 और 24 तीनों कॉमन हो गए। ओके, 24 और 48 कॉमन हो गया, लेकिन सबसे छोटा कौन है 24 और 48 में, तो 24 तो लिख देंगे 24। ओके, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एलसीएम निकालना, बस आपको देखना है कि एलसीएम हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। ओके, यदि आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, वहां पे जा करके आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं सी। तो चलिए सी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5 कौन कौन सा हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, फिर 25 हो जाएगा, फिर 30 तक ले लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 का कौन कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 24, फिर 30, फिर 36। ओके, आगे आप जितना कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद 10 का, फिर 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आपका 40 भी हो जाएगा, फिर 50 भी हो जाएगा। उसके बाद आप आगे जितना कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, अब देखिए गाइस, हमें क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल्स चाहिए। तो आगे कंटिन्यू करेंगे ना आप लोग तो आपको और भी मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे 60 देखने को मिलेगा, तो 60 तीनों में कॉमन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन सा आगे का आपको कॉमन देखने को मिलेगा। बेसिकली आपको 2 ही लिखने से काम चल जाएगा, तो यहाँ पे आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया है, लेकिन जो मल्टीपल्स होंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए 30 जो कॉमन है, फिर 30 कॉमन है, फिर यहाँ भी 30 है, 30 कॉमन हो गया और 60 भी हो जाएगा इसमें कॉमन। ओके, उसके बाद 5, 6 और 10 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए छोटा कौन सा, ये छोटा लीस्ट यानी छोटा लोएस्ट आपको वो देखना है। छोटा कौन सा, 30, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स का एलसीएम निकालना है। जैसे देखिए पीछे जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे ना, उसमें आपको ये सब लिख के दिया गया था, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस में आपको ये अपने हिसाब से लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का लिख दिया है, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स लिखते हैं। तो मल्टीपल्स लिखते हैं 9 का 9, 18, 27, 36, फिर 45, इतना लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा 54 भी लिख दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे 18, 36, 54, 72। अब आप लोग आगे जितना कंटिन्यू करते जाइएगा तो ये 72 भी मैच कर जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग उतना कॉमन नहीं निकालते हैं, 2 ही कॉमन ले लेते हैं, एक ये एक ये। ओके, और यहाँ पे एक ये 54 और यहाँ 54। तो कौन कौन सा कॉमन हो गया, 18 और 34, यानी इन दोनों का मल्टीपल हम लोग निकाले, उसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा आया, 18 और 54। तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ 36 भी है ना, तो 36, तो तीनों हमें कॉमन मिल गया। अब देखिए 36 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो हम लोग क्या देखेंगे, 36 बड़ा है, यानी 18 जो है सबसे छोटा है, तो 18 जो है इनका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम हो जाएगा। ओके, एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको निकालना है 11, 22 और 44 का। तो सबसे पहले 11 का मल्टीपल्स लिखते हैं, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 और फिर 88। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा, यह कॉमा है। अब 22, 44, 66, 88, 110, आगे नहीं जाते हैं, अब डॉट 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 डॉट। ठीक है, 44, 88, उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 डाल दीजिए। ठीक है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ही लिखना है। आप हो सकता है कि आप लोग 44 को 5 तक ले जाएंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, मैं यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमन से मतलब है, 2-3 कॉमन आगे काफ़ी हो गए। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉमन है, तो सबसे पहले 22 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 44 देखते हैं। 44 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी जो मैं गोल कर रहा हूँ ये आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। वैसे देखिए 66 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं है, तो 88 देखिए 88 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो यहाँ पर मेरा कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा, तो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 44 और 88। इससे पहले कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आया था। अब ध्यान दीजिएगा कि 44 और 88 में हम लोग ये देख सकते हैं कि छोटा कौन है, तो छोटा है 44, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं थर्ड। देखिए थर्ड में आपको किसका निकालना है, थर्ड में आपको निकालना है 12 का, 14 का और 84 का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मल्टीपल्स को लिखते जाइए। तो 12, 24,
36, 48, उसके बाद फिर 16, फिर 72। ओके, फिर आगे कंटिन्यू करना चाहते तो आप कर सकते हैं। 14 का लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे 84 तक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आगे तक लिख ही देते हैं, आगे तक काम आएगा ही। तो 84, 96, ओके, फिर आप और आगे लिख सकते हैं। मुझे 84 से काम था, हमने यहाँ पे 84 को ले आया। अब 14 के मल्टीपल्स को लिखते हैं, तो 14, 28, 42, 56, 70, 84 और आगे नहीं लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। 84 का 84 हो जाएगा। फिर आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 168 और आगे और आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और मल्टीपल्स को कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ। देखिए मल्टीपल्स बहुत सारे कॉमन हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सारा लिखना पड़े। ओके, जैसे आप यहाँ आगे जाइएगा तो आपको 168 यहाँ पर भी मिलेगा मेरे हिसाब से। ओके, फिर आपको यहाँ पर भी 168 मिलेगा एंड यहाँ पर भी 168 मिल रहा है आपको, यानी कॉमन मल्टीपल्स जो है वो 84 भी हो गए और 168 भी हो गए। ओके, लेकिन एलसीएम हम किसे लेंगे, जो छोटा होता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, छोटा वाला, यानी कि 84। स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक ये हो गया है ना कि आपको बुक में इस प्रकार से दिया गया था, लेकिन मैंने इस प्रकार से ले लिया है, यानी मैंने ए इसे बी इसे सी से नाम दे दिया है, लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रकार से चलना है। तो अब हम लोग इसे भी डिस्कस कर लेंगे, आगे तो हम लोग बाकी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो अब इसे कर लेते हैं, फिर इसे आप लोग आगे समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बुक में ए बी इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन मैंने ए बी इस प्रकार से ले लिया था। ओके, यहाँ पे आपको वर्टिकली दिया गया, मैंने हॉरिजॉन्टली ले लिया था। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा उलट पुलट हो गया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे 4 नंबरिंग किया है, आप लोग यहाँ पे डी कर लीजिएगा, सॉरी बी कर लीजिएगा। ओके, मेरे हिसाब से ये मैंने डी कर दिया, आप लोग बी कर लीजिए। मल्टीपल्स ऑफ 2 कौन कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा। फिर हम लोग और आगे लिखते चलते हैं, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और आगे तक। ठीक है, 12 का 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ भी आप आगे जाएंगे तो 36 आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो कॉमन मल्टीपल्स ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका हो गया पहला 12 दोनों में है, फिर 24 भी दोनों में है, आप आगे जाएंगे 36 भी दोनों में आएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और यहाँ पे 36 भी हो जाएगा। ओके, छोटा कौन सा 12 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ओके, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 5th। देखिए डी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ये 5th है, लेकिन बुक के हिसाब से डी पार्ट था। ओके, मल्टीपल्स ऑफ 6 को लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 आगे और आपका आते चला जाएगा। 7 का 7, 14, 21, 28, 35, 42 फिर आगे आपका कंटिन्यू होगा। फिर 14, 28, 42, 56, 70 फिर आपका आगे कंटिन्यू होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है। वैसे ही देखिए यहाँ पे 14 है, लेकिन यहाँ पे 14 है और लेकिन यहाँ पे 14 नहीं है। ठीक है, तो हम किसे कॉमन देख पा रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना होगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल्स नहीं लिखे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 42 एंड यहाँ पे भी 42, यानी 42 जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन है। ओके, 42 तीनों में क्या है, कॉमन है। ऐसे ही यदि हम लोग और की बात करेंगे तो 84 भी तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो 42 हो गया, 84 हो गया, ये सब जो है कॉमन हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 42। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एफ मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 फिर आगे होगा ऐसे कंटिन्यू। 8 का लिखते हैं 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 आगे ऐसे कंटिन्यू होता चलेगा। यहाँ पे 80 तक कर ही देते हैं, 75 और फिर 80। ठीक है, ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब आगे देखिए मल्टीपल्स ऑफ 15 लिखना है, तो 15, 30, 45, 60 और आगे फिर 75 और यहाँ पे 90। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ये देखना है बस कि तीनों में कॉमन कौन सा मल्टीपल है। तो ध्यान से देखिए 5 में आ रहा है 5, 10, 15, 20, 8 में क्या क्या आ रहा है 8, 16, 24,
32 40। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है। सो गाइस ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इसे थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी 80 से हमें आगे लिखना पड़ेगा। वैसे 8 को हमें 120 तक कम से कम लिखना पड़ेगा, तो मान लीजिए यहाँ 120 आएगा आगे, ये कंफर्म है। ओके, वैसे 15 में भी 120 आएगा और यहाँ पे 120 आएगा, तो 120 जो है वो तीनों में कॉमन होगा, जिसके चलते 120 कॉमन होगा। और भी बहुत सारे ऐसे नंबर है जो कि कॉमन हो जाएंगे, लेकिन आप लोग इसे निकाल के लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम की, तो 120 जो है 120 ये सबसे छोटा नंबर होगा ऐसा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या हुआ है ना कि हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। इसी के साथ आप लोग चैप्टर के एक पार्ट को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, यानी अब आप मल्टीपल्स को अच्छे से समझ चुके हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो फैक्टर्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।